हेलो पेरेंट्स। कई बार छोटे बच्चों को अस्थमा के कारण या बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी बच्चों को सर्दी खाँसी होता है, तो ऐसे समय में उनको पम्प प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसे हम मीटर डोज़ इन्हेलर या तो पफ भी कहते हैं, पर सामान्य लोग इसे पम्प के नाम से जानते हैं। छोटे बच्चों को पम्प कैसे लेना है, इसके बारे में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं पेरेंट्स को। तो आज हम पंप कैसे लेना है, स्पेशल डिवाइसेस क्या है, हफ पफ किट क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जब बड़े लोगों को पंप प्रिस्क्राइब किया जाता है तो वो सीधा ही पंप ले सकते हैं। पंप लेने के टाइम पे जो चीजों का ध्यान रखना है वह चीज मैं आज आपको बताऊंगा। ये एक एमडीआई है जिसे मीटर डोज इनहेलर कहा जाता है। मीटर डोज इनहेलर के 3 पार्ट होते हैं। एक ये जो है इसे कैनिस्टर कहा जाता है और इसके आगे का जो हिस्सा है उसे माउथपीस कहा जाता है और ये कैप है। इस माउथपीस को आपको मुंह में रखना होता है। जब भी आप पंप लेते हो तो पंप लेने से पहले हर बार पंप को अच्छे से 5 से 10 बार वर्टिकल पोजीशन में शेक करना जरूरी है। जब आप कैनिस्टर को ऊपर नीचे शेक करते हैं तो प्रोपेलेंट और मेडिसिन ये दोनों मिक्स हो जाता है और ड्रग अच्छे से पेशेंट्स को डिलीवर होता है। जब भी आप पहली बार पंप इस्तेमाल कर रहे हो तो पंप इस्तेमाल करने से पहले शुरू के 3 या 4 पफ आपको हवा में जाने देने हैं। इसे हम प्राइमिंग कहते हैं। जब 3 या 4 पंप आप निकाल देते हैं तो इससे ड्रग वेस्टेज नहीं होता है। जितने भी पंप मार्केट में अवेलेबल है वो सब पंप के ऊपर कलर कोडिंग होता है। यह कोडिंग पंप के अंदर कितने पफ्स है उसके बारे में बताता है। ज्यादातर एमडीआई के अंदर 200 पफ होते हैं। जब भी ये पंप धीरे धीरे कम होने लगते हैं और पंप 60 के नीचे चले जाते हैं तब इसका कलर ग्रीन में से रेड हो जाता है। यदि आपका कैनिस्टर रेड कलर बता रहा है इसका मतलब इसके अंदर पंप जल्दी ही खत्म होने वाले हैं और आपको नया पंप खरीदने की जरूरत है। तो आइए अब देखते हैं कि पंप कैसे लेना है। जब भी आपको पंप लेना है तो सिटिंग पोजीशन में बैठना है। मैंने आगे जैसे बताया वैसे पंप को अच्छे से शेक कर लेना है 8 से 10 बार। उसके बाद कैप निकाल लेना है और माउथ पीस है उसको मुंह में रख लेना है। इससे पहले आपको 2 बार लंबी लंबी सांसें ले लेनी है। 2 बार इनहेलेशन करने के बाद माउथ पीस को मुंह में रखना है। मुंह में जब आप माउथ पीस रखते हो तो ये बात का ध्यान रखा जाए कि आपके लिप्स और माउथ पीस के बीच में बिल्कुल जगह नहीं रहनी चाहिए। वह एक एयर टाइट सील होना जरूरी है। यदि वह एयर टाइट सील नहीं होगा तो साइड में से हवा निकल जाएगी और ड्रग डिलीवरी अच्छे से नहीं हो पाएगी। छोटे बच्चों को जो 5 साल से ऊपर की उम्र वाले बच्चे हैं जो सीधा ही कैनिस्टर से एमडीआई ले सकते हैं, उनको आप ऐसा बोल सकते हो कि ये माउथ पीस को आप अपने ऊपर के और नीचे के दांतों के बीच में रख सकते हो और लिप्स को अच्छे से एयर टाइट कर लेना है। उसके बाद आपको पंप दबाना है जिससे ड्रग माउथ पीस के जरिए बाहर निकलेगा। उसके बाद आपको इन्हेलेशन करना है और इन्हेलेशन करने के बाद 6 सेकंड तक अपनी ब्रीथ होल्ड करके रखनी है। आप छोटे बच्चों को फिंगर काउंट करके उनको काउंटिंग करने के लिए बोल सकते हैं। जब 6 सेकंड तक ब्रीथ होल्ड कर लिया है उसके बाद एक्सहेलेशन करना है, ब्रीथ छोड़ देनी है। उसके बाद वापस से हमको इन्हेलेशन करना है, वापस से 6 सेकंड तक ब्रीथ होल्ड करके रखनी है और फिर एक्सहेल करना है। इस तरह हर पंप लेने के बाद आपको 4 से 5 डीप ब्रीथ लेनी है और 3 से 6 सेकंड तक ब्रीथ होल्ड करके रखनी है और एक्सहेल करना है। यदि छोटे बच्चे 6 सेकंड तक ब्रीथ होल्ड नहीं कर सकते हैं तो आप उन्हें 3 सेकंड तक भी ब्रीथ होल्ड करना कह सकते हैं। आइए हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं।
इस तरह 5 से 6 ब्रीथ लेने के बाद आप कैनिस्टर को माउथपीस को मुंह में से निकाल सकते हैं। यदि आपके डॉक्टर ने आपको 2 या 3 पफ लेने की सलाह दी है, तो 1 पफ लेने के बाद 1 मिनट का गैप रखना जरूरी है। कैनिस्टर का देखभाल कैसे करना चाहिए? एक बार कैनिस्टर आपने यूज कर लिया है, उसके बाद उसको नॉर्मल कॉटन से या कॉटन के कपड़े से ड्राई क्लीन कर लेना है और फिर कैप को माउथपीस पे लगा देना है। छोटे बच्चे जो 8 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं, वह बच्चे कई बार पंप लेने में उनको दिक्कत होता है, क्योंकि जब हम पंप दबाते हैं वही टाइम पे इनहेलेशन करना होता है और ये कोऑर्डिनेशन उनके लिए डिफिकल्ट होता है। इसलिए ऐसे बच्चों में हम स्पेसर यूज करते हैं। बाजार में कई अलग अलग तरह के स्पेसर अवेलेबल होते हैं। नॉर्मल स्पेसर कुछ इस तरह के होते हैं। यह 2 अलग अलग पीस में होता है। इसमें एक लॉक होता है जिसको इंटरलॉक करने के बाद यह स्पेसर रेडी हो जाता है। इस स्पेसर में आगे का जो हिस्सा है उसके ऊपर कैप लगा है, जिसको माउथपीस बोलते हैं। यह माउथपीस आपके मुंह में रखना है। मीटरडोज इनहेलर का कैप निकाल लेना है और इसका माउथपीस स्पेसर में यहाँ पर अटैच करना है। जितनी भी बार हम मीटरडोज इनहेलर यूज करेंगे, आगे जिससे बताया उसे अच्छे से शेक कर लेना है और माउथपीस को इसके पीछे के हिस्से में रखना है। उसके बाद स्पेसर के माउथपीस को मुंह में रखना है और आगे जैसे बताया वही प्रोसीजर फॉलो करनी है। स्पेसर का एक फायदा यह है कि इसके अंदर एक तो वन वे वाल होता है, तो जब पेशेंट एक्सहेल करता है तो वह हवा अंदर नहीं जाती है और मेडिसिन के साथ मिक्स नहीं होती है। दूसरा एडवांटेज यह है कि जब हम सिर्फ मीटरडोज इनहेलर यूज करते हैं, तो जब हम पंप दबाते हैं वही टाइम पे बच्चे को इनहेल करना जरूरी है, जो काफी सारे बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है। जब हम स्पेसर यूज करते हैं तो ये कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ पंप दबाना है और पेशेंट को जितना हो सके उतना इनहेल और एक्सहेल करते रहना है। बच्चे को माउथपीस मुंह में ही रखना है और 1-1.5 मिनट तक बच्चे को सांस लेते देना है। जब बच्चा 1-1.5 मिनट तक सांस लेता रहेगा, तो स्पेसर में जितनी भी मेडिसिन है वो धीरे धीरे मुंह के अंदर और मुंह के रास्ते से लंग्स में चली जाएगी। बहुत छोटे बच्चे कभी कभी ये स्पेसर भी यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए छोटे बच्चों में कभी कभी बेबी मास्क का भी यूज किया जाता है। बेबी मास्क कुछ इस तरह का दिखता है। यह सॉफ्ट सिलिकॉन मटेरियल से बना होता है और इसको माउथपीस के आगे के हिस्से में इस तरह से जॉइन किया जाता है। उसके बाद यह डिवाइस रेडी हो जाता है। बहुत छोटे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम है, जो माउथपीस मुंह में ठीक से नहीं रख पाते हैं या जिनके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत डिफिकल्ट है, इनके लिए हम स्पेसर के साथ मास्क भी यूज करते हैं। इस मास्क को बच्चे के नाक और मुंह को अच्छे से सील करना हो उस तरह से लगाया जाता है। जब हम पंप प्रेस करते हैं तो मेडिसिन या स्पेसर के द्वारा मास्क के द्वारा बच्चे के सांस में जाती है और फेफड़े में पहुंचती है। इस मास्क के अंदर भी एक वन वे वाल्व दिया गया है। जब बच्चा एक्सहेल करता है तो वह एक्सहेलेशन वाली हवा वापस से स्पेसर में नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पे जो वाल्व है उसके द्वारा वह बाहर निकल जाती है। यह सब चीज अलग अलग खरीदी जा सकती है, लेकिन सिप्ला का एक हफपफ किट करके एक डिवाइस है जिसमें यह सारी चीजें इंटीग्रेटेड होती हैं। तो आज हम हफपफ किट के बारे में भी जानेंगे। हफपफ किट के अंदर एक पूरा असेंबल यूनिट मिलता है। जिसमें स्पेसर होता है और स्पेसर के साथ मास्क भी अटैच किया हुआ होता है। आपको सिर्फ कैनिस्टर या माउथपीस को इसके पीछे के हिस्से लगाना है और बच्चे को मास्क इस तरह से अटैच कर देना है। उसके बाद आपको पंप डालना है और बच्चे के नाक और मुंह से इसको स्नगली फिल्ड करना है और 1 से 1.5 मिनट तक बच्चे को सांस लेते देना है।
बच्चा जब सांस लेता रहेगा और एक्सहेल करता रहेगा तो वह मेडिसिन धीरे-धीरे बच्चे के सांस में जाएगी और पूरा ड्रग डिलीवरी अच्छे से होगा। स्पेसर का क्लीनिंग कैसे करना है? स्पेसर को ऊपर से आप सॉफ्ट क्लॉथ से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन स्पेसर का क्लीनिंग करने के टाइम पे ध्यान रखना है कि स्पेसर को कभी भी अंदर से कपड़े से या कॉटन से क्लीन नहीं करना चाहिए। हर 15 दिन में एक बार इसे टैप वाटर के अंदर क्लीन कर लेना है और उसको एयर ड्राई कर लेना है। यदि हम कॉटन के क्लॉथ या कपड़े से इसे क्लीन करते हैं अंदर की साइड से तो स्पेसर की प्रॉपर्टीज डिरेंज्ड हो जाती हैं और पूरा ड्रग डिलीवरी अच्छे से नहीं होता है। इसलिए स्पेसर को बाहर से कॉटन से क्लीन कर सकते हो आप और हर 15 दिन में एक बार उसे नॉर्मल टैप वाटर से क्लीन करना है। उसी तरह मास्क को भी आप टैप वाटर से क्लीन कर सकते हैं, उसे एयर ड्राई कर सकते हैं, उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं। जब भी आप मीटर-डोज इन्हेलर यूज करते हो तो एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि मीटर-डोज इन्हेलेशन का यूज करने के बाद आप माउथ को अच्छे से रिंस कर लीजिए ताकि जो ड्रग है वो आपके मुंह में चिपक ना जाए क्योंकि यदि बार-बार यह ड्रग मुंह में चिपकती है तो इसकी वजह से कई बार एडवर्स इफेक्ट्स होने की शक्यता रहती है। इस हफ-पफ किट को लेके आपके दिमाग में कोई भी और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।